बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जो गुज़श्ता हमारा लास्ट लेक्चर था वो कंप्यूटर साइंस के प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के सिलसिले का ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसका सब्जेक्टिव पेपर भी जो है वो अपलोड किया जाए ताकि उसकी तैयारी भी जो है वो की जा सके, स्टूडेंट उसकी भी जो प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव हल नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि इसी सीरीज़ का जो गुज़श्ता जो लेक्चर हमारा आया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर उसको जो सुने और दैन जो सब्जेक्टिव की तरफ आएँ। तो स्टूडेंट, आपको ये बताता चलूँ, बल्कि आपको ख़ुद भी पता है कि सब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें टोटल 9 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि डेटाबेस को जो कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेटाबेस के पोर्शन जो पहले 7 जो चैप्टर पर मुश्तमिल होता है उनको जो है वो कवर करता है। और इसमें आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 यानी 1 और 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे स्कीम के तहत। और स्मार्ट सिलेबस के तहत ये क्वेश्चन मैंने अपनी दानिश में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूछा है कि डिफ़ाइन की एंड राइट द नेम ऑफ़ एनी 2 कीज़, यानी की डेफिनेशन आपने करनी है। एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इज़ कॉल्ड की। दैन आपने कोई सी 2 कीज़ जैसे प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की होगी, अल्टरनेट की हो गई, कैंडिडेट की हो गई, ठीक है जी, इन कीज़ में से किसी 2 के नाम लिख देने। दैन लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिलेशन जो टेबल को भी कहते हैं, तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने डिस्कस जो है वो करनी है। ये पहले जो 2 सवाल हैं चैप्टर नंबर 2 में शामिल हैं। अगर आपने इनके आंसर्स जो ढूंढने हैं तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 में जो मिलेंगे। दैन अगले जो 2 क्वेश्चन हैं 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 कहता है जी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, गिव एनी एग्जाम्पल। ये आपको पता है कि लॉजिकल रिलेशन जो होता है 2 रिलेशंस के दरमियान उसे हम जो है वो रिलेशनशिप कहते हैं, और ये 1 to 1, 1 to many और many to many का भी जो है वो होता है। दैन इसका ऑप्शन नंबर 4 है लिस्ट 4 डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। तो ये और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों हिडन सवाल हैं, इनकी तरफ ध्यान जो है वो कम जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो ये आपको मिलेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है ये आपको मिलेगा बुक के चैप्टर नंबर 3 के अंदर से। दैन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए आप डेटाबेस आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दैन छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्यूरी क्या होती है। तो ये 5वां और जो छठा ऑप्शन है ये चैप्टर नंबर 5 में आपको इनके आंसर जो है वो मिलेंगे। दैन अगले 2 यानी पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 के ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर से। डिफ़ाइन द टर्म डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा, ये स्टूडेंट बड़ा आसानी आपको समझा दूँ, ये 2 टर्म्स होती हैं, डिग्री और कार्डिनैलिटी। किसी भी टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको डिग्री कहते हैं, और जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कार्डिनैलिटी जो बोला जाता है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ़ एक्शन क्यूरी, ये भी आपको जो है वो छठे चैप्टर में मिलेगा। और दैन आखिरी इस सवाल का जो पोर्शन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है डिफ़ाइन अ सब फॉर्म। ठीक है जी, एक पेरेंट फॉर्म के विदन जो फॉर्म बनाया जाता है, मेन फॉर्म के अंदर जो फॉर्म बनाया जाता है उसको सब फॉर्म जो है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरा आपको मशवरा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आसान सवाल हैं, आसानी से आप नंबर जो है वो इसके अंदर से गेट जो है वो कर सकेंगे। आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 इसके ऊपर जो फोकस जो है वो रखना है। अच्छा जी, इसके ऊपर अगर आप जो फोकस रखेंगे तो आसानी से आप आंसर जो कर सकेंगे। तो मेरा तो मशवरा है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को ज़्यादा जो फोकस करें। दैन क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ से सी लैंग्वेज जो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, और यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग का पोर्शन 8वां चैप्टर जो वो स्टार्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 चैप्टर्स के अंदर से बनाया गया है, चैप्टर नंबर 8, 9 और 11।
याद रखिएगा चैप्टर नंबर 8, 9 और 11। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर्स को आपको जो है वो टच करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 तीनों में से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो लिए जाते हैं, और यूँ ये टोटल जो 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है, व्हाट डज़ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर, वाई डज़, कि जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो ज़्यादा तेज़ी से क्यों एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वो मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज, उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस के तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डीलिमिटर्स, जो सी प्रोग्राम की जो करली ब्रैकेट्स होती हैं जो कि मैन के बाद और गेट सी एच के बाद लिखी जाती हैं, उनको डीलिमिटर्स जो कहा जाता है, उनको ब्रेसिस भी कहा जाता है। आगे है जी द नेम 2 टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये 2 तरह के होते हैं जी, एक डिफ़ाइन और एक इंक्लूड। आगे व्हाट इज़ अ गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर पहले से ही मीनिंगलेस वैल्यूज़ जो पड़ी हुई होती हैं, अगर आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ ना करें तो प्रिंट एफ उन वैल्यूज़ को जो प्रिंट करता है जो कि मीनिंगलेस होती हैं, और उनको जो है वो गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, देन ये प्रिडिक्ट, याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ज़रूर आते हैं, जिसमें या तो वो आउटपुट के होते हैं और या वो एरर ट्रेसिंग के होते हैं, यानी डिबगिंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है, इसमें मैंने आपसे कहा है कि प्रिडिक्ट करें इसकी आउटपुट। बी की स्टार्टिंग वैल्यू है 9, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है वो इसकी आउटपुट होगी। डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट, और देन उसके बाद 8वां क्वेश्चन दोबारा सोर्स कोड का है। यहाँ पे ए की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, बी की स्टार्टिंग वैल्यू है 5। मैंने कहा है कि अगर a + b यानी 1 + 5 6 छोटा हो 6 से, अब 6 से छोटा तो नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देन एल्स के अंदर आके वो प्रिंट एफ क्या कर रहा है, b - a, तो b की वैल्यू है 5 और a की माइनस उसमें से जो 1 हो के, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, तो इसकी आउटपुट भी जो है वो 4 होगी। देन ऑप्शन नंबर 9 जो है वो एरर ट्रेसिंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट एरर ट्रेसिंग में तो एक तो आपको बताता चलूँ कि पहली लाइन में स्टूडियो stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बाद .h नहीं डाला, और गेट सी एच ई की हेडर फाइल conio.h वो हमने इंक्लूड नहीं की। देन नीचे आ जाएं तो ये करली ब्रैकेट्स के बजाय मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए, इनको ठीक करना है हमने। और देन प्रिंट एफ के बाद मैंने जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन होता है वो नहीं लगाया, वो भी आपने जो है वो लगाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहाँ पे भी आपको याद रखिएगा आउटपुट वाले जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जिनके सोर्स कोड होते हैं वो आपको दिए जा सकते हैं और उनकी आउटपुट जो है वो पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 चैप्टर हिस्सा लेंगे। चैप्टर नंबर 10, 12, 13 और 14, यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपको 4 चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर। इसमें से जो 14वां चैप्टर है उसमें से सिर्फ एक सवाल आएगा, 10वें और 12वें से 3-3 सवाल आएंगे और 2 सवाल आएंगे चैप्टर नंबर 13 में से। यानी अगर 10वें और 12वें चैप्टर को आप सही तरह तैयार जो कर लेते हैं तो आप 6 क्वेश्चन करने के काबिल जो है वो यहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल मैंने डिस्कस किए हैं उसमें पहला सवाल है जी, वाई m% एंड इज़ यूज्ड इन स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ में आपको पता है वेरिएबल के साथ m% का निशान लगाया जाता है, वो क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने पूछा है। दूसरे सवाल में व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, राइट इट्स सिंटैक्स। प्रिंट एफ का फंक्शन क्यों इस्तेमाल होता है और उसका सिंटैक्स लिखना है। अगले दोनों क्वेश्चन जो है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्ट आउटपुट का है, क्वेश्चन नंबर 3, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 ये भी क्वेश्चन आता है कि ये मैंने आपको वाइल लूप का कोड दिया है और आपको कहा है कि इसको फार लूप में लिख के दिखाएं। यानी वो फार लूप में देख के आपको कह सकता है कि इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करें, और यहाँ मैंने वाइल लूप का कोड दे के आपको कहा है कि इसको फार लूप में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी जो है वो आपको पता है यहाँ पे जो पहुँच के हमारा ये चैप्टर नंबर 12 जो लूप्स वाला चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें से ये इनफाइनाइट लूप यानी ऐसा लूप जिसमें एंडिंग कंडीशन अकर नहीं करती उसको हम इनफाइनाइट लूप चाहते हैं, और इस लूप को रोकने का तरीका ये होता है कि यूज़र इसको जो फोर्सफुली जो स्टॉप करता है, अदरवाइज़ जो है वो ये लूप जो बार बार चलता रहता है और स्क्रीन के ऊपर प्रिंटिंग जो है वो होती रहती है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोबारा आउटपुट की प्रेडिक्शन है। दैन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर से, जो कि हमारा फंक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस और फंक्शन की बॉडी, हेडर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और दैन नामा और आखिरी जो क्वेश्चन है वो फाइलिंग वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया है, डिफ़ाइन स्ट्रीम। ये पहली लाइन है जहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्ट्रीम को डिफ़ाइन जो है वो किया गया है। तो यूँ ये आपका, अगर ये 3 जो क्वेश्चन हैं तो इनके अंदर से मैक्सिमम आप ले सकते हैं 36 नंबर, यानी तीनों जो क्वेश्चन हैं वो 12-12 नंबर के हैं, तो 36 जो नंबर बनते हैं इसके। दैन शुरू हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन। अब यहाँ पे अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्शन की तरफ जो है वो कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना मुश्किल है। हालांकि स्टूडेंट ये जहन में रखें कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद करना ज़्यादा आसान भी होता है और उसको लिखना भी आसान होता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके आपके काफ़ी सारे MCQs भी तैयार हो सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आएगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो मैंने सवाल किया है वो है डिफ़ाइन फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड। 3 चीज़ें मैंने पूछी हैं। फ़ाइल क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है। इसको आपने डिटेल में विद एग्जांपल जो लिखना है, तब आप 8 नंबर जो ले सकेंगे। दैन क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर से। ये चैप्टर है नॉर्मलाइजेशन वाला। नॉर्मलाइजेशन से पहले एक टॉपिक है एनॉमलीज़। 3 तरह की एनॉमलीज़ होती हैं, इंसर्शन की एनॉमली, डिनीशियल की एनॉमली और अपडेट की एनॉमलीज़। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कि व्हाट आर द डेटाबेस एनॉमलीज़, और उनको आपने डिस्कस करना है ब्रीफली। ठीक है जी। दैन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये आएगा आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर से। ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये पहला चैप्टर है प्रोग्रामिंग का, और इसमें आपको पता है कंपाइलर वाला जो क्वेश्चन भी है, जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसमें प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी सी का जो प्रोग्राम होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम जो है वो लिखे गए हैं। तो चैप्टर नंबर 8 अगर आप सही तरह तैयार करते हैं तो आपके जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके अलावा MCQ भी इस चैप्टर में से आया हुआ है। तो ये काफ़ी सारा पोर्शन आपका रेडी हो सकता है अगर आप चैप्टर नंबर 8 सही तरह तैयार करते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 8/8 नंबर दिलवा सकता है। ये सोर्स कोड वाला प्रोग्राम है और ये हमेशा 12वें चैप्टर में से आता है। ये याद रखिएगा, जो लूप्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल वाला, जबकि इसके अलावा प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है और सीरीज़ के 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें 1/2 + 1/4 + 1/6 से लेके 1/100 तक का सम, और एक 1/3 + 1/5 + 1/7 से लेके प्लस 1/99 तक का जो है वो सम। ये 3-4 क्वेश्चन अगर आप सही तरह प्रैक्टिस जो है वो कर लें तो ये चैप्टर ऐसा क्वेश्चन ऐसा चैप्टर है जो 8 नंबर आपके जो है वो पक्के जो है वो कर सकता है। दैन स्टूडेंट बढ़ते हैं जो है वो आखिरी इस हमारे जो पेपर का जो क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आएगा जी चैप्टर नंबर जो है वो 11 के अंदर से। चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला यानी इफ़ वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से। तो यहाँ से ही आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हमारा एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, एक लूप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। इस तरह के ये स्ट्रक्चर आपको उस चैप्टर के अंदर से इसका पूरा आंसर जो है वो मिल सकेगा। अब अगर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी है पेपर की तैयारी के सिलसिले में, तो मैं ये आपको जो रिकमेंड जो है करना चाहूँगा कि जो पहला पोर्शन है डेटाबेस वाला पोर्शन काफ़ी आसान पोर्शन है, और उसमें से आपने दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन जो है चैप्टर जो रेडी करेंगे तो यहाँ से नंबर लेना आसान है। और दैन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 की तैयारी ज़रूर करें, जो कि सोर्स कोड वाला क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो, क्योंकि 8 से 10 लाइनों का वो क्वेश्चन होगा, तो जायज़ के कि आप दूसरा थ्योरी वाला जो क्वेश्चन जो तैयार करें, जिसको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप सोर्स कोड वाले क्वेश्चन की तरफ जाएं, और उसके लिए आप हमारे चैप्टर
हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो देख सकते हैं 5 मुख्तलिफ सोर्स कोड को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो उनका लिंक मंगवाना चाहते हैं मुझसे, या आप खुद वीडियो में जाके जो सर्च कर लें, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0302569800 के ऊपर जो है व्हाट्सएप करें। जो भी आपको जो है वो इस चैप्टर का सोर्स कोड चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, वो लेक्चर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको सेंड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।